विभाग आया साथ। हम भी जिया न्यूज के इस मुहिम में हम जुड़ना चाहते हैं। मुंबई पुलिस जिया न्यूज के अभियान में साथ देगी। डीसीपी धनंजय कुलकर्णी ने कहा, जिया न्यूज की मुहिम तारीफ के लायक है। मुंबई पुलिस जिया न्यूज के इस जो अभियान है उसका स्वागत करती है। आप भी जुड़िए मुहिम से। लोकल ट्रेन में इस वक्त हम मौजूद हैं। लोगों से जानना चाहेंगे कि आने वाले रेल बजट से वो क्या चाहते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं और क्या उनकी उम्मीदें हैं कि लोकल ट्रेन में क्या बदलाव आए। 3 चीजें हैं जो कि आम आदमी हमेशा से चाहता है, जैसे सफाई, सुविधा और सुरक्षा। तो चलिए हम जानते हैं कि यहाँ के लोग क्या चाहते हैं। आप बताइए, आने वाले बजट से आपको क्या उम्मीद है? मेरी उम्मीद है कि मुंबई में जो रेल चल रही है, मेट्रो चलने वाली है, वो अभी चल रही है घाटकोपर से अंधेरी तक, वैसा ये गिरगांव से जब मेट्रो का प्लान है तो जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे ये सरकार, ये गवर्नमेंट, हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो अच्छा हो जाएगा। मुंबई के लिए सब सेंट्रल वाले कम लिखते हैं ना। मुंबई का पैसा दिल्ली में जाता है, दिल्ली से वो वापस नहीं आता है। आप चाहते जो दिल्ली में जा रहा है पैसा वो मुंबई में भी इस्तेमाल हो? पैसा आधा पैसा इंडिया का जो है तो मुंबई का है, महाराष्ट्र का पैसा है, तो देना मांगते हैं ना। तो लोग चाहते हैं जो मुंबई का पैसा है, जो टैक्स में वसूल हो रहा है, दिल्ली जा रहा है, वो मुंबई में इस्तेमाल हो, ना कि दूसरी जगह। आप बताइए, आप लोकल ट्रेन में रोज सफर करते हैं, अप एंड डाउन करते हैं, क्या प्रॉब्लम्स है जिससे आप निजात पाना चाहते हैं? गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्टेशन है आने वाले बजट में? क्लीनिनेस, सैनिटाइजेशन, यूजर फ्रेंडली ट्रेन होनी चाहिए, जो ट्रेन बढ़ानी चाहिए बस, और कुछ ट्रेनें बढ़ानी चाहिए। जो स्टेशन पे गंदगी है या फिर जो भीड़ भाड़ वाला जो माहौल है, उससे आप क्या चाहते हैं और क्या उसमें बदलाव आनी चाहिए? जो स्ट्रिक्ट रूल्स है वो रूल्स फॉलो करने चाहिए। मतलब हमको भी, जो हम सफर कर रहे हैं उनको भी क्लीननेस रखना चाहिए, और गवर्नमेंट की तरफ से भी वो लोग को दे हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ मेंबर्स टू कीप लुक आफ्टर इट। आपसे जानना चाहेंगे, आप क्या चाहते हैं आने वाले बजट से? आने वाले बजट में किराया सस्ता होना चाहिए, लेडीज के लिए अलग से स्पेशल ट्रेन होना चाहिए, लेडीज की सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो लोग चाहते हैं सिक्योरिटी हो, किराया सस्ता हो और सब अच्छा हो। रेलवे की हर एक छोटी छोटी बात पर नजर बनाए हैं हमारी सहयोगी प्रेमलता। चलिए उनसे जानते हैं कि वह क्या सोचती है इस आने वाले बजट के बारे में। जिस तरीके से अगर हम रेलवे की अगर बात करते हैं, सेंट्रल, वेस्टर्न या हर्बल, कहीं की भी अगर हम बात करते हैं, सबकी परेशानी सेम है, क्योंकि अगर महिलाएं हैं तो उन्हें शौचालय की सुविधा नहीं है हर स्टेशनों पे। वहीं पर अगर हम आम लोगों की बात करते हैं, जनरल डिब्बे की बात करते हैं, कि जहाँ पर 1500 लोगों को ले जाने की सुविधा जो है एक ट्रेन में होती है, वहाँ पर 8-8 हजार लोग जो है वो एक साथ ट्रेवल करते हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जब मॉर्निंग का समय होता है, जब लोग दफ्तर के लिए निकलते हैं, तो कितनी परेशानियों का सामना जो है उन्हें करना पड़ता है। कई बार इस तरीके से भी देखा है कि गेट पे खड़े रहने की वजह से भी कई बार भीड़ भड़के में कई लोग गिर भी जाते हैं। वो पहले चाहते हैं कि ऐसी सुविधाएं करे जो है रेलवे प्रशासन, फिर उसके बाद में सारी चीजें बढ़ती जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में जो है बजट आने वाला है, तो लोगों की काफी उम्मीदें हैं। जिस तरीके से महिला डब्बों में सुरक्षा की बात कही जाती है, वही सारी चीजें आज भी उसी तरीके से बनी हुई हैं। लोग सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं करते। रेलवे की अगर हम बात करते हैं, शाम के समय 8 या 9 बजे के बाद जब महिलाएं जो है ट्रेवल करती हैं ट्रेन से, तो काफी दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ता है। घर से बाहर निकलने और घर तक पहुंचने में उनको बहुत सारी दिक्कत सहनी पड़ती है। वो अपनी सुरक्षा को लेकर भी काफी गंभीर होती हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि क्या जिस तरीके से उन्हें जो वहाँ पर सिक्योरिटी दी गई है वो सही समय पर सही तरीके से दी जाती है। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों से जाने, अपने हिसाब से आप लोगों से सवाल पूछे कि वो क्या एक्चुअल में चाहते हैं बजट से, क्या उम्मीदें हैं उनकी। जी बिल्कुल सही। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम लोग जो हैं ये यहाँ पर जो हैं लोकल से ट्रेवल करने वाले हैं। ये कोई एक नहीं है, हर दिन आने और जाने वाले लोगों में से एक हैं। सर, आपसे जानेंगे, जिस तरीके से बजट आने वाला है, तो रेलवे से क्या सुरक्षा चाहते हैं आपकी, किस तरीके से वो जो है बजट में इस बार आम लोगों के लिए सारी चीजें की सुविधा करें? सुविधा तो वही होनी चाहिए जैसे कि अभी
इतनी गर्दी होती है, सब ये होती है, तो उसमें चढ़ नहीं पाते। जो जिस टाइम पे उसके लिए ज़्यादा ट्रेनें होनी चाहिए, टाइम पे होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। और दूसरी बात, जैसे कि अभी भाड़े में ज़्यादातर बढ़ोतरी कर रहे हैं, वो मिडिल क्लास वाले को तो नहीं जम रहा है। रेलवे का जब किराया बढ़ता है तो लोगों का खर्च जो है, घर का जो होता है वो डगमगा जाता है। वहीं पर हम और भी हैं, महिलाएं हैं, हम उनसे जानेंगे। मैम, जिस तरीके से अगर लगातार जो रेलवे का जो किराया है बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इससे घर की अगर हम बात करें, रसोई की बात करें या घर की बात करें, तो बजट कहीं ना कहीं डगमगाता है उससे। हाँ, ये तो बहुत ही कम, अभी तो इतना ज्यादा भाव लग गया है। सब में रोटी, मकान और कपड़ा, वो तीनों का तो थोड़ा जो कम करेगा तो सब लोग को अच्छा रहेगा नहीं। और जो गैस का है, जो पेट्रोल है, वो सब दिन दिन बढ़ता जाता है। भाजी का भाव, अभी भाजी नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे। इस तरीके से अगर हम रेलवे की अगर बात कर रहे हैं, तो रेलवे का जो अगर बात करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा की तो बात की जाती है। कहीं ना कहीं रेलवे में आज भी महिला जो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती है। वो तो महसूस तो होते ही नहीं है, सुरक्षा तो रहती नहीं है। रात को भी कोई पुलिस इतना रहता नहीं है। पुलिस तो रहनी चाहिए ना, हमारे लिए, लेडीज के लिए कुछ सुरक्षा तो है ही नहीं। सुरक्षा के लिए कुछ, अपना किराया बढ़ाता है तो कुछ इतने लिए अपने लेडीज के लिए कुछ फायदा तो होना चाहिए ना, वो तो कुछ होता ही नहीं है ना। सर, आपसे जानेंगे, जिस तरीके से आप ट्रैवल करते हैं, काफी सालों से ट्रैवल करते आ रहे हैं रेलवे ट्रेन, पहले के मुकाबले अब जो है किराया भी बढ़ता जा रहा है, क्या सुविधा अब तक उसी तरीके से बरकरार है लोगों के लिए? मैडम, थोड़ा पास में भाव बढ़ा देवे तो इसमें कोई गलत नहीं है, बहुत दिन से बढ़ाया नहीं है। इसके लिए बीजेपी सरकार को अपन बदनाम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है नरेंद्र मोदी साहब से कि वो मिडिल क्लास के लिए और लो कास्ट के लिए कुछ ना कुछ इस बजाय इसमें कुछ सहायता देंगे। इसमें मैं नहीं बताऊँ, केजरीवाल खराब करके नहीं बोलता हूँ, लेकिन नरेंद्र मोदी भी कुछ ना कुछ करेगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। आने वाले बजट से लोगों की उम्मीदें आज तक बंधी हुई हैं कि जहां पर नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, वो आने वाले बजट पर लोगों के जो है सुरक्षा की, उनकी सुविधाओं की ओर ध्यान देगी। और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि आखिर किस तरीके की सुविधा वो चाहते हैं इस बार आने वाले बजट में। समय में ऑफिस का समय अगर बदले तो इससे रेलवे को थोड़ा सहूलियत हो जाएगी, और उसके लिए थोड़ा सा यहाँ की राज्य सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, केंद्र सरकार की ऑफिसों को ध्यान देना चाहिए, रेलवे के साथ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, रेल मंत्रालय इस दिशा में भी कार्य करे तो अच्छा रहेगा। सर, आपसे जानेंगे, जिस काफी सालों से आप लोकल ट्रेनों में सफर कर रहे होंगे, तो क्या चाहते हैं कि इस बार जो रेलवे का जो बजट आए उसमें आम लोगों की जो है सुविधाओं पर ध्यान दिया जाए? हम लोगों की सुविधा क्या है, जैसे विरार हम लोग रहते हैं, तो विरार वाली गाड़ी में तो आप सुबह बोलो या शाम को आप चढ़ ही नहीं सकते। तो मतलब जो है, ऐसा कोई दिन नहीं है कि एक आध दो आदमी जो एक्सीडेंट नहीं होता हो। तो मतलब उन लोग मतलब कैसे ड्यूटी करे। आज उन लोग तो ठीक है कि जैसे तैसे अपने पेट भरने के लिए आ रहे हैं, लेकिन उनके बच्चे कैसे आएंगे, उनके लिए आप सोचो ना कि वो कैसे आएंगे बच्चे। मैम, आप जब लेडीज डब्बे में, कंपार्टमेंट में जब आप सफर करती हैं, तो क्या अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं? सम वॉट अप टू सम एक्सटेंट थोड़ा सेफ फील होता है, बट देन क्राउड तो उतना ही होता है, बिकॉज लेडीज स्पेशल ट्रेन भी बहुत कम है। मिनिमम टाइमिंग्स है और मिनिमम ट्रेन है, वही टाइम पे अगर यू मिस तो आप छूट जाते हैं। विरार जाओ तो इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि लेडीज ट्रेन में भी आपको चढ़ने मिले। तो इट्स बेटर है कि बोरीवली टू विरार अगर जो फास्ट ट्रेन हो जाए तो भी थोड़ा कंफर्ट लेवल बढ़ जाता है, यू नो। तो लेडीज स्पेशल हो कि कुछ भी हो, बट गोइंग टू विरार इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लेडीज में भी इतना ही डिफिकल्ट होता है चढ़ने के लिए भी और खड़े रहने के लिए भी। तो भी और क्या है, हाँ नहीं आता है, दैट इज मुसीबत। और ट्रेन टिकट कितना बढ़ रहा है, तो कॉमन पब्लिक कितना अफोर्ड कर पाएगा। अभी नॉर्मल चर्चगेट टू विरार इज 20 रुपीज, तो अगर अभी आप अप डाउन करो तो भी कितना डिफिकल्ट हो जाता है मैडम। ठीक है, मैम, आप खर्च की बात कर रही हैं, अगर टिकट में लगातार अगर हम कहते हैं किराया जो है बढ़ता जाता है, तो कहीं ना कहीं उससे हम कहें घर के खर्च में भी जो है, अगर हम जिस तरीके से पैसे बचाने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जो डगमगा जाता है एक तरह का जो हम लोग बजट रखते हैं। तो डगमगाना ही है मैडम। आप देखो, अगर बजट थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता है, टिकट ट्रैवलिंग, अगर आज मैं सिंगल हूँ ठीक है, अगर इफ आई एम विद अ फैमिली, इफ आई एम ट्रैवलिंग ऑफ 5, तो 100 रुपीज से मेरा ट्रैवलिंग नहीं जाता है खाली विरार टू चर्चगेट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट। तो एक कॉमन पब्लिक अगर रोज अप डाउन कर रहे हैं तो कैसे करेगा आप? गवर्नमेंट शुड थिंक अबाउट इट ना, कि ट्रेन का फैसिलिटी का कंफर्ट थोड़ा तो बढ़ाइए, कि लेडीज स्पेशल आप 2 है तो एटलीस्ट 4 तो कीजिए, कि एटलीस्ट हम लोग थोड़ा पैसे पे कर रहे हैं तो थोड़ा तो फैसिलिटीज बढ़ना चाहिए ना मैडम आपको।
तो जिस तरीके से पैसे और दिया जाता है वहाँ पर लगातार जो टिकटों का भाड़ा बढ़ता जा रहा है, वहीं पर लोग भी ये चाहते हैं जिस तरीके से लगातार जो है टिकटों में जो बढ़ोतरी की जाती है, कहीं ना कहीं उनकी सुविधाओं की ओर भी काफी ध्यान दिया जाए। जिस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जनरल डब्बा है, देख सकते हैं किस तरीके से दोपहर का समय है, लेकिन यहाँ पर किस तरीके की भीड़ है। जब शाम का समय होता है तो आप यहाँ से बाहर तक निकलने के लिए आपको कई मशक्कत का सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि धक्का मुक्की में लोग जो है आप प्लेटफॉर्म पर गिर जाते हैं, या जिस तरीके से सारी चीजें होती है लोगों को असुविधाओं की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जिस तरीके से और भी हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि आने वाले जो बजट है उससे लोगों की क्या उम्मीदें हैं। सर, आपसे जानेंगे जिस तरीके से आप ट्रेवल करते हैं जब जनरल डब्बा में, तो किस तरीके से चाहते हैं कि जो सरकार जब आए या बजट जब पेश हो तो किस तरीके की एक लोकल अगर हम लोगों की अगर बात करते हैं तो किस तरीके की सुविधा उन्हें दी जानी चाहिए रेलवे की तरफ से? साफ सफाई होनी चाहिए, विमेन सिक्योरिटी और थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, और मेल के लिए नंबर ऑफ ट्रेन बढ़ानी चाहिए, जिससे आप ऑर्गेनाइज हो सकते हैं। रेलवे सेक्टर थोड़ा ऑर्गेनाइज हो सकता है, ये डिसऑर्गेनाइज है, उसको ऑर्गेनाइज करना है। तो देखते हैं आने वाले प्रभु के बजट में क्या हो सकता है, क्या अच्छी चीजें हो सकती हैं। फिलहाल इतना ही जनरल डब्बे से। आगे हम मिलते हैं आपसे लेडीज डब्बे में, जहाँ पे लेडीज से हम बात करेंगे और क्या चाहती हैं वो जानेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लेडीज डब्बे में, रेलवे के इस हिस्से में जहाँ पे औरतें ट्रैवल करती हैं और उनको तरह तरह की परेशानियाँ झेलनी पड़ती है। आइए उनसे पूछते हैं कि क्या उनकी तकलीफें हैं, क्या वो एक्सपेक्ट करती हैं आने वाले रेलवे बजट से। आप बताइए, आने वाले रेलवे बजट से आपकी क्या उम्मीदें हैं? More security for women, like 24 hours, one lady constable should travel in a train dabba, because there is a Virar train, there is most of ladies are not getting in from Borivali, so they have like anger and all, so to control them there is one constable lady. तो लोगों की सुविधाओं के लिए लोग ये चाहते हैं कि कांस्टेबल के नंबर्स बढ़ाए जाएं। आइए मैं अपने सहयोगी प्रेम से पूछती हूँ कि वो क्या चाहती हैं आने वाले बजट से लेडीज कोच, लेडीज डब्बे के लिए। जिस तरीके से अगर लेडीज डब्बे की बात की जाए या प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो सबसे बड़ी जो परेशानी महिलाओं के लिए वो शौचालय को लेके है, क्योंकि हर जगह पर जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं कई बार इमरजेंसी में महिलाओं को दूर जाना पड़ता है, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म पे जो है शौचालय सही समय पे उनको नहीं मिल पाता, या जहाँ पे शौचालय भी है तो वहाँ पर लाइट की सुविधा नहीं होती है, जिससे वो काफी डरती हैं वहाँ पर जाने के लिए। ऐसी कई चीजें हैं जो महिलाओं को लेडीज डब्बे में जो है झेलनी पड़ती है। जिस तरीके अगर सुरक्षा की उनकी बात की जाए तो एक जो होता है वहाँ पर हवलदार उनको मुहैया कराया जाता है उनकी सुरक्षा को लेकर, लेकिन वो भी सही समय पर सही टाइम पे वहाँ पर नहीं होते हैं। केवल उन्हें एक लाठी दे दी जाती है, जिससे कि वो सोचते हैं कि आने वाले जो अगर जिस तरीके से अचानक में जब कोई घटना घट जाती है तो वो उनकी सुरक्षा कर सकेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कई बार आपने भी देखा होगा कि कई के रेप के मामले, अलग अलग तरीके के छेड़छाड़ के मामले जो हैं, इस तरीके की चीजें जो हैं वो हो रही है। अगर इस तरीके की अगर सुरक्षा उनको दी जाती है तो इस तरीके की घटना कैसे घट सकती है। जैसे कि यहाँ पर तमाम महिलाएं हैं, उनकी जो है सोचने की जो क्षमता होती है वो जो मानती है। मैं जानना चाहूंगी कि आप लोगों से क्या सवाल पूछना चाहेंगे, औरतों से क्या सवाल पूछना चाहेंगे उनकी सुरक्षा के बारे में, सफाई के बारे में, और उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है? जी बिल्कुल सही। जिस तरीके से आप देख सकते हैं ये लेडीज कंपार्टमेंट है, ये दोपहर का समय है, यहाँ पर महिलाएं